barely 2 kilometers away from the Indian Parliament, a contingent of 200 protesting farmers have gathered together in the heart of Delhi and have convened their own Kisan Parliament. But getting to the location of that parliament has not been the easiest of tasks. Hi, I am Prabjeet from the caravan. Oh, from the caravan? They are not allowing the caravan to go in? No, they are saying that the only PIB card holders will be allowed to just cross over to the other side, to the side of the protesters. And you don't have when a we PIB. argued that not even 10% of the journalists are having PIB accreditation, they had no answer to that, and they refused to just, they say, when we asked them, is there any written instruction or whatever, they have no explanation. तो सर क्या लगता है आपको, मीडिया को भी घर में चुपचाप बैठ जाना चाहिए? नहीं, मीडिया तो हम लोग तो यही खड़े हैं सारे। नहीं खड़े तो हैं, लेकिन जब अंदर हमें रिपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा, हमें जाने नहीं दिया जाएगा, तो हम कैसे अपना काम करेंगे, कैसे लोगों तक खबरें पहुंचेंगी? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया आप देख रहे हैं कि किसानों की बातें नहीं दिखा रही है, उनकी वो नहीं रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं पहुँचा रहे हैं उनको, तो कैसे होगा? जी बिल्कुल, अभी तक तो किसान भी नहीं पहुंचे यहाँ पे पूरे, पता नहीं क्या रीज़न क्या है डेमोक्रेसी को रोकने का। बात हुई थी राकेश टिकैत जी से, टीवी पे भी दिखाया मेन स्ट्रीम मीडिया ने कि 10:30 बजे यहाँ पे किसान पहुँच जाएंगे, लेकिन जब राकेश टिकैत से बात हुई तो राकेश टिकैत ने बोला ये पूरी दिल्ली घुमा के ला रहे थे। जी बिल्कुल। Thankfully for us, however, the Kisan Parliament passes a resolution that members of the media be allowed to witness the proceedings and we are allowed to go in. अब हम यहाँ वेन्यू पे पहुँच गए हैं। आप इस पार्लियामेंट के साथ इसको ऑर्गेनाइज करके आप क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग 2-3 बातें अकम्प्लिश करना चाहते हैं। एक तो ये कि सरकार एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रही थी कि किसानों के पास कोई ज़्यादा व्यू पॉइंट है नहीं, उनकी बहुत सी बातों को हमने जो थे वो मान लिया है, और अब इसके बाद कुछ नहीं है, ये खेती कानून अच्छे हैं और किसानों के लिए अच्छे हैं। आज हम लोग मीडिया के ज़रिए अपनी किसानों की संसद के ज़रिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि किस हिसाब से 11 राउंड्स की टॉक में क्लॉज वाइज क्लॉज हमने इनको इस बात पे लाया कि ये किस तरह इस देश की खेती को, इस देश के अनाज को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कॉरपोरेट के हवाले करके इस देश को भूखा मारने की साजिश है, किसानों को डिस्प्लेस करने की साजिश है। तो ये बातें हम लोग आज आपके ज़रिए से उठाना चाहते हैं। गवर्नमेंट बहरी हुई है, 8 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं और वो समझ रही है कि इस तरह से थका देंगे। हम एक बात कहना चाहते हैं, किसान जो फसल बोता है उसको काटता है, हम अपनी फसल काट के जाएंगे, ये उनको बता देंगे और ये संसद चलेगी। हम लोग आज जब आए थे तो हम लोग इस माइंड में आए थे कि 6 महीने के लिए गिरफ्तारी, या संसद होगी या गिरफ्तारी, और अब संसद करने के रास्ते में रुकावटें, आप मीडिया को भी रोका गया, और आज पहला रेजोल्यूशन और प्रोटेस्ट, आपकी इजाज़त, ये कदम आगे की तरफ है। इस सरकार को इस देश के किसानों की मांग माननी पड़ेगी, नहीं तो भाजपा का बिस्तरा गोल। मेरा नाम गुरसेवक है और मैं पंजाब के अमृतसर से हूँ। 14 वर्ष मेरी आयु, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ मैं आंदोलन के साथ आया हूँ, पार्लियामेंट लगाने आए हैं। अच्छा, मैं पार्लियामेंट का थले कैंडिडेट हूँ। अब पार्लियामेंट के कैंडिडेट हो? हाँ, इधर हमारी किसान पार्लियामेंट है। 14 साल की उम्र में। दिखाओ। हाँ, ये देखिए ना, ये जो किसान पार्लियामेंट है उसके साथ है। तो आप यहाँ क्या करने आए हो आज के? मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की जंग में जरूर हाजिर हूँ। What do you hope to accomplish with this parliament under a tree on the side of the road in the heat? We are not here to accomplish anything. We are here to make sure that the movement that the government has started to destroy future livelihood of farmers is stopped in its tracks. So we don't want the government to give us any laws. We want the government to take back the laws it has made, and then the long pending demand that we had, that there should be a proper system for us to get price for our commodities like every other sector, every other tradesman wants. We will work on that law together. So we have no choice. We have to be under a tree. Even if there is no tree in the middle of the desert, we will have to keep showing strength in numbers. आज हम 8 महीने बाद पहली बार दिल्ली में आए हैं, और सरकार को झुका के जो लोग हमें कह रहे थे
किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा बैठा है बॉर्डरों पे, कुछ कर नहीं रहा, उसके पास कुछ नहीं है। आज पता लगा सभी संसार को उसके पास ताकत है, जिस ताकत से वो दिल्ली में घुसा है। यहाँ मोदी कहता है ये जाने दूंगा, आने नहीं दूंगा, पकड़ता था। आज उस सड़क पे बैठे हैं सैकड़ों की गिनती। उस संसद के मुकाबले संसद चलाया है, संसद की पैरेलल संसद चला रखा है और अपनी डिमांड शाम तक और पूरा मेमोरेंडम बना के दे के जाएंगे, पूरी डिमांड दे के जाएंगे। कानून वापस कराने के लिए पूरा प्रेशर आज है और यही रहेगा हमारा। धन्यवाद। And just as the regular parliament stops to have a lunch break, these farmers have also stopped to have their food. In the heat, on the footpath, by the side of the road. The farmers won't go back from the borders of Delhi. They can't. They really have no option. They are not being obstinate. They are being helpless and hopeless. If you continue with this, more and more farmers from all over India will join. Their states, their state capitals, and even at Delhi. How long is COVID going to stop everyone? How long will the trains stop running because of COVID? So, if you are going to keep this pressure on the farmers by not acceding to the demands, you are buying yourself a bigger movement, an all India movement. And best of luck for it.